राम मंदिर की जगह पे काशी हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊं? मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। छपरा एक ऐसा चुनावी मैदान जहां चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि माहौल से जीते जाते हैं। और शुरुआत में माहौल भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी के पक्ष में पूरा था। पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया, पूरा भोजपुरी इकोसिस्टम सब कह रहे थे कि खेसारी अब की छपरा में सुनामी लाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी को बाहरी बोलकर खारिज किया जा रहा था। और दूसरी तरफ बीजेपी की ही बागी राखी गुप्ता भी मैदान में खड़ी थी, जो अच्छी खासी वोट काट लेती। ये कन्फर्म था। मतलब जहां एक तरफ बीजेपी के वोट बिखरने वाले थे, वहीं खेसारी के स्टारडम, फैन बेस और सोशल मीडिया हाइप की वजह से लोगों को लग रहा था कि खेसारी जीत रहे हैं। जीत क्या, मतलब फाड़ देंगे। लेकिन सत्य यही है कि राजनीति में स्टारडम काम बिल्कुल नहीं करती, यहाँ सिर्फ समझदारी चलती है। और यही समझदारी खेसारी के पास बिल्कुल नहीं है। साफ शब्दों में अगर कहें तो खेसारी के बयान ही खेसारी के दुश्मन बन गए। जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे ही अचानक खेसारी के पुराने राम मंदिर विरोध वाले वीडियोज बाहर आने लगे। राम मंदिर की जगह पे काशी हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। क्योंकि हमें राजनीति करना है, हमें राम मंदिर पे, इसलिए हम दुनिया को भड़का रहे हैं। जहाँ खेसारी ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो आज की राजनीतिक हवा में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर उस प्रदेश में जहाँ हिंदुत्व का नैरेटिव चुनाव का निर्णायक मुद्दा है। जब मीडिया में ये पूछा गया कि आपका राम मंदिर वाला वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ आपने राम मंदिर का विरोध किया था, आपने राम मंदिर के बारे में ऐसा क्यों बोला था? लेकिन खेसारी तो खेसारी निकले, बिना आगे पीछे सोचे समझे जो मुंह में आए वही सत्य है। वो किसी नेता की तरह डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, माफी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर से वही कहा जो पहले कहा था। बिल्कुल कायम हूँ मैं। यानी कोई रिग्रेट नहीं, उल्टा आग में घी डाल दिया। और फिर क्या, वहीं से चुनाव का माहौल धीरे धीरे मुड़ने लगा। जो लोग पहले खेसारी को जीतता देखना चाह रहे थे, वही लोग अब संशय में आने लगे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि पवन सिंह के पत्नी के डाइवोर्स वाले मामले में खेसारी कूद पड़े। बिहार की राजनीति में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनको नाराज करना यानी चुनाव को सीधा अपने विपक्ष में कर देना। राजपूत समाज उन्हीं में से एक है। अभी के समय में बीजेपी के सबसे दमदार चेहरा और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह खुद एक बड़े राजनीतिक प्रतीक हो गए हैं। खासकर जब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर के निर्दलीय काराकाट क्षेत्र से मैदान में उतरे और अपने दम पर लगभग 2,75,000 वोट पा गए। और सिर्फ यही नहीं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को ठीक ठाक वोटों से पीछे भी छोड़ा था। लेकिन खेसारी ने क्या किया, सीधे सीधे पवन सिंह के पर्सनल लाइफ में कूद पड़े। इंटरव्यू पर इंटरव्यूज, कटाक्ष पर कटाक्ष, एकदम नॉन स्टॉप हमला। शायद उन्हें लगा कि यह सब वायरल होगा और उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन बिहार की जनता और खासकर राजपूत समाज, उनके लिए यह सब मर्यादा का उल्लंघन बन गया। कम्युनिटी के ग्रुप्स में, गाँवों में, चाय की दुकानों पर एक ही चर्चा, स्टारडम अपनी जगह है, लेकिन किसी की पत्नी पर पब्लिकली ऐसे बोलना जनता को पसंद नहीं आया। और फिर ये वाली लाइन तो याद ही होगी कि मेरी पत्नी घर में मेरी पत्नी होती है, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये मेरी बहन बन जाती है। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। यह बयान अकेला खेसारी के पूरे चुनाव को सीधे सीधे तहस नहस कर गया। लोगों ने कहा कि जो आदमी अपनी पत्नी को इस तरह से कॉल कर सकता है, वह जनता का क्या ही सम्मान करेगा। फिर आते हैं वो बयान जिसमें सीधे सीधे उन्होंने हिंदू वोट बैंक को ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरस्वती ही सब कुछ होती तो लोग स्कूल क्यों जाते, और मंदिर ही सब कुछ होता तो फिर हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते। मंदिर में होता तो न्यायालय नहीं होता, और विद्या अगर सरस्वती में होती तो विद्यालय नहीं होता। अरे भाई, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आपको नेता बनाना चाह रहे हैं, और आप बोल क्या रहे हो? सीधा सीधा हिंदू आस्था पर हमला। आखिर आपको खुश किसको करना है? जो लोग खेसारी को पहले भोजपुरी आइकॉन मानते थे, अब वही कहने लगे कि ये आदमी हिंदू आस्था की समझ ही नहीं रखता। धीरे धीरे हिंदू वोट जो पहले उनके पक्ष में था, चुपचाप खिसकने लगा। चुनावों से ठीक पहले खेसारी ने कई इंटरव्यू दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं जितना बोल रहा हूँ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और मूड मेरे पक्ष में ही बन रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हर इंटरव्यू उन्हें और डुबोता जा रहा था। उनके चेहरे पर मैं सुपरस्टार हूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ चलेगा वाला हर हरकत लोकल जनता को एकदम नागवार गुजर रही थी। लोग बोले नेता बनना है तो नेता जैसा व्यवहार करो, ये फिल्मों वाला एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा। इधर खेसारी के बयानबाजी से माहौल बिगड़ ही रहा था, और उधर बीजेपी ने धीरे धीरे अपना माहौल जमाना शुरू कर दिया। छोटी कुमारी को बाहरी बोलकर खेसारी गलती कर चुके थे, लेकिन बीजेपी टीम ने नीचे से लेकर ऊपर तक ग्राउंड पर पूरी मेहनत शुरू कर दी। और बीजेपी तो बीजेपी है, उसको पता है कि बिहार में चुनाव गुस्से से नहीं, जातीय समीकरण और हिंदू नैरेटिव से जीता जाता है, और खेसारी इन दोनों में फेल हो गए। राजपूत समाज उनसे नाराज हो गई, हिंदू भावनाएं उनसे नाराज होते गए।
भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा वर्ग पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन के ऊपर बयानबाजी से उनसे नाराज हो गया। सोशल मीडिया पर उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती चली गई। उनके बयानों ने उनके खुद के करियर का नुकसान शुरू कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे खेसारी खुद ही अपने खिलाफ काम कर रहे थे। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे खतरनाक चीज है कि पता ही नहीं चलता कि वोट कब इधर से उधर हो गया। ठीक वैसा ही छपरा में हुआ। राखी गुप्ता शांत हो गई, बीजेपी की बागी भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिए और धीरे धीरे छोटी कुमारी के पक्ष में माहौल बनने लगा। लोग खेसारी की सभाओं में आते रहे, लाउड म्यूजिक, भीड़, नारेबाजी सब चलता रहा। लेकिन वोटिंग के दिन लोग कतारों में खड़े हुए और अपने मन की बात मशीन में डालते चले गए। और उस दिन छपरा ने एक साफ संदेश दिया, नेतागिरी सिर्फ गाना गाने से नहीं होती, दिल में धर्म के लिए सम्मान और जुबान पे मर्यादा होनी चाहिए। परिणाम आया, बीजेपी की बाहरी कहे जाने वाली छोटी कुमारी लगभग 8000 वोटों से जीत गए और खेसारी हारे ही नहीं, बुरी तरह हार गए। क्योंकि हार वोट से नहीं हुई, उनकी हर एक बयान से हुई जिन्होंने लोगों के दिल में उनकी इमेज को तोड़ दिया था। छपरा का चुनाव पूरा देश देख रहा था और इस चुनाव ने एक चीज़ साफ कर दी कि राजनीति स्टारडम नहीं है, राजनीति चरित्र है, सम्मान है और धर्म और समाज की समझ है। खेसारी के लिए ये सीख तो बड़ी होगी कि बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, साथ ही हिंदू आस्था पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया को राजनीति नहीं समझनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि किसी समाज विशेष को नाराज करोगे तो चुनाव में परिणाम आपके विपक्ष में ही आएगा। छपरा ने सिखा दिया कि नेता बनना हो तो मर्यादा सीखो, धर्म सीखो, समय के साथ चलना सीखो और ज़्यादा उछल कूद नहीं, परिपक्वता लाओ। और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी स्टोरी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।